स्टूडेंट्स, टुडेज माय टॉपिक इज सॉइल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ के अंदर, हम क्यों सॉइल की प्लांट कैसे सॉइल कैसे रोल प्ले करती है कि इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के अंदर, इसके हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, व्हाट आर द मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, कौन से एजेंट है जो सॉइल इरोजन कर रही है, ओके जो प्रॉपर्टीज़ के सॉइल की। तो इस क्लास दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 5th। सो आज की क्लास में हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक, कि सॉइल क्या होती है, व्हाट इज सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सॉइल की कंजर्वेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, इसकी मेथड्स पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन पढ़ेंगे और कौन कौन से एजेंट हैं जो कि सॉइल इरोज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग विद द सॉइल। सॉइल के साथ स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें बेसिकली पता होना चाहिए सॉइल होती क्या है। देखते हो आप डेली लाइफ में एक देखो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर सॉइल नहीं होगी तो हम प्लांट कहाँ पे ग्रो करेंगे, और सॉइल क्या सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने प्रीवियस क्लास में सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। सो टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। उसमें जैसे कि आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि हमारे लिए सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे जो मेन्योर्स हम डालते हैं सॉइल के अंदर जो कि क्या कर देते हैं उसकी फर्टिलिटी को एनहांस कर देते हैं, और कैसे वो क्या कर देते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। कैसे सॉइल में हम प्लांट ग्रो करते हैं और उन प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड देते हैं, हमें क्लोथ्स देते हैं। तो सॉइल क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, एंड दिस इज अ नेचुरल होम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एक ही नेचुरल होम है। ओके, सॉइल इज मिक्सचर ऑफ, ये क्या है, मिक्सचर है हमारा किसका, ब्रोकन रॉक्स का, मिनरल्स का, एयर एंड वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, इन सबसे मिलके हमारी सॉइल क्या है बनी हुई है। जो सॉइल होती है, हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। लेट्स जब हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है हमारा, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड ग्रेवल। उसके ऊपर वाला पार्ट देखते हो आप, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सैंड प्रेजेंट होती है। उससे ऊपर क्या होता है हमारा, क्ले होता है। उससे ऊपर आप देखते हो, उससे ऊपर हमारा क्या होता है, मडी वाटर होता है हमारा, और यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर क्या होती है हमारी ह्यूमस, जो कि हमारी क्या होती है टॉप लेयर होती है अर्थ की। ओके, वहाँ पे क्या होता है, देखो जितने पार्टिकल्स लाइट होते हैं वो क्या आ जाते हैं ऊपर आ जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, वो बॉटम के अंदर क्या होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होती है, पेबल्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं। आप एक ग्लास लो, उसके अंदर हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास को आधे ग्लास को क्या होता है वाटर से फिल कर लो। उसमें आप क्या करो, एक मिट्टी लो कहीं से भी, और उस मिट्टी को उसके अंदर मिला दो, इसके अंदर वाटर के अंदर मिक्स कर दो। आप देखोगे जो उसके अंदर जो पेबल्स होंगे, स्टोन्स होंगे छोटे छोटे, वो दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। आपको होता है हैवियर पार्टिकल्स विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम, और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। जो लाइटर पार्टिकल्स जो ऊपर आते हैं दैट इज ह्यूमस, वो हमारे ह्यूमस होते हैं जो टॉप लेयर पे आ जाते हैं। और जो हमारे पेबल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेवल। जो इससे ऊपर वाली लेयर होती है उस पर आपको देखते हो सैंड दिखाई देती है आपको। आई विल ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो आप इसके ऊपर देखते हो यहाँ पे क्या होता है सैंड होता है, उसके ऊपर क्या होता है क्ले की लेयर आ जाती है। उससे ऊपर आप कीचड़ सा मडी वाटर देखते हो, मड का वाटर देखते हो, और सबसे ऊपर आपको मैंने बताया जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। ओके, जितने भी हमारे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं दे विल कंटेन द ह्यूमस। वो क्या करते हैं, ह्यूमस को कंटेन करते हैं, दे विल एनहांस द फर्टिलिटी and they are producing the healthy crops. Okay, so that's why the microorganism also play a very important role in the soil if they mix with soil and they enhance the fertility of soil. Okay, आप देखते हो, देखो for example I will tell you an accident with you. Okay, एक इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ। आप देखो, इंसिडेंट नहीं, आई विल एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। आपने देखा है जो आपके प्लांट्स होते हैं, आप देखते हो फॉरेस्ट एरिया होता है वो इतने डेंस क्यों होते हैं, वहाँ पे कोई सीड लगा के आता है, कोई प्लांटिंग करता है, नोबडी प्लांटिंग देयर। उसके बाद भी जो हमारे फॉरेस्ट एरिया होते हैं वो इतने डेंस होते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है हमारा कि वहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आंट होता है,
वो कुछ खाना खाता है, वहाँ से कुछ लेता है एंड दे विल गो, आपको देखते हैं चींटियाँ लाइन में चल के आगे चल के वो सीड्स को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में गेट देती है। या आपकी स्क्वेरल होती है, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, उनको लेके उनके बीज को खा के कोई खा थ्रो करते, कोई खा, तो वो क्या होते हैं, सीड्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से ट्रीज भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस तरीके से हमारे जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं इतने डेंस हो जाते हैं, वहाँ इतनी सारी प्लांटिंग हो जाती है। अब आप देख रहे हो आजकल लोग सेल्फलेसली दे आर डूइंग These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.